Hello student, welcome to Darpan classes. It is MD Danish and started your 10th class exercise 5.2. Question number 3rd. निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर है आपका 2, A1 है ये, A2 है ये और ये A3 जो गायब है। तो चलिए A2 को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 को लेंगे। क्या यहाँ पे है 2 बॉक्स 26। इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। पहला शॉर्ट तरीका आप लोग को बता देते हैं। क्या है शॉर्ट तरीका? तो पहले देखिए शॉर्ट तरीका में देखते हैं। SHORT शॉर्ट। शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि पहले लिख लेते हैं कि दिया है क्या A1 जो है गिवन दैट A1 इज इक्वल टू 2 एंड A3 इज इक्वल टू 26। तो हम लोग क्या करेंगे इसको क्या करेंगे A1 और A2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे A1 प्लस A2 बाय 2 करेंगे तो हम लोग को बीच वाला पद मिल जाएगा। तो है 2 प्लस 26 इक्वल टू डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड लगाएंगे हम लोग तो यहाँ आ जाएगा 28 बाय 2 तो 14 आएगा। 14 आएगा तो मेरा क्या भराएगा यहाँ 14 भराएगा। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका था जिससे हम लोग देखें कि कैसे इस बॉक्स को निकाला जाता है। कैसे क्या किए हम लोग इसको और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए तो ये निकल गया। और दूसरा तरीका है जो हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से जाएंगे कि A1 इज इक्वल टू 2 है, A1 इज इक्वल टू 2 है और A3 इज इक्वल टू 26 है। तो क्या A3 को बोल सकते हैं हम लोग A प्लस 2D इज इक्वल टू 26। क्या बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? 100% बोल सकते हैं। अब देख रहे हैं कि A1 बोलो चाहे A बोलो, ये क्या है मेरा प्रथम पद। तो इसमें पुट कर देंगे तो लिखेंगे क्या A का मान या A1 का मान। चलिए इसको इक्वेशन बना देते हैं। समीकरण A1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है A प्लस 2D इज इक्वल टू 26। तो इसमें रख देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2D इंटू 26 और फिर क्या हो जाएगा 2D, ये प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा -2। तो इधर क्या बोल सकते हैं हम लोग 2D इज इक्वल टू 24। और थोड़ा जगह नहीं है तो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इधर आ जाते हैं, बनाते हैं इधर यहाँ से। तो बोलेंगे क्या मिला हम लोग को 2D इज इक्वल टू 24। तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे उधर D इज इक्वल टू 24 बाय 2 कटेगा तो D का मान कितना आएगा 12। अब निकालना क्या है हम लोग को A2। ठीक है, क्या कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे नाउ A2 इज इक्वल टू बोल सकते हैं ना फॉर्मूला से A प्लस D। तो A भी मेरे पास है, क्या है कि नहीं? A मेरे पास 2 है और D मेरा 12 निकला। तो देखिए तो दोनों नियम बनाना है। इसमें बड़ा वाला नियम ये अलग नियम है जो AN के फॉर्मूला से निकालें, D का फॉर्मूला से निकाल के निकालें। और ये शॉर्ट तरीका है। ये शॉर्ट तरीका में क्या किए पहला पद और अंतिम पद को जोड़ के और 2 से डिवाइड दे दिए। वैसे तो निकलेगा ही, क्यों निकलेगा बताएं? क्योंकि ये सीरीज में है, एक सीरीज में है। तो जब सीरीज से बढ़ रहा है तो A1 और A2 को जोड़िएगा और उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 100% है कि बीच वाला मिलेगा ही आपको। लेकिन जब सीरीज में नहीं रहेगा तब बोलिएगा कि 2 से डिवाइड करेंगे तब मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा।
जब सीरीज में रहता है, जब AP रहे, मतलब बोल सकते हैं नॉर्मल वे में कि AP रहे तब 2 से डिवाइड करके बीच वाले पद को निकाला जा सकता है। आपको जो अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बना के आइएगा आप एग्जाम में तो आपको नंबर मिलेगा, और ये भी बना के आइएगा तो वही नंबर मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देख लिए हम लोग कैसे बनाते हैं। ये बुक्स क्यों लिख दिए, क्योंकि बुक वाला जो तरीका है उससे बनाए हैं। इससे पहले ए तो था, इससे डी का मान फाइंड किए और ए था वही रख दिए यहाँ पे आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो है बॉक्स, फिर है 13, A2 का मान, A3 का मान नहीं है, निकालना है। A4 का 3 दिया है तो हमको A1 और A3 का फाइंड करना है, ठीक है। जो दो दिया है, जो हम लोग को दिया है उसको लिखते हैं, ठीक है। क्या दिया है, दिया है A2 = 13, ठीक है। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, A + D = 13, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही A4 को भी तो क्या दिया है 3, तो इसको भी तो बोल सकते हैं हम लोग A + 3D = 3। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये बात कि कैसे कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दिया हूँ, उसमें देख लीजिए, ठीक है, कि कैसे ये फॉर्मूला आ रहा है। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या करेंगे हम लोग, D का मान फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 समीकरण क्या है, A + D = 13, और क्या है एक A + 3D = 3। तो साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, और यहाँ भी प्लस है, प्लस का माइनस। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो प्लस में था A वो माइनस में बन गया, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 जो है माइनस में भी बन गया, ठीक है। तो माइनस में -3D में एक D जमा होगा तो -2D होगा, इक्वल टू फिर -3 और ये +13, सिर्फ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 13 में 3 घट जाएगा तो 10 बचेगा, और क्या होगा -2 है ना, तो D बराबर क्या बोल सकते हैं 10, और -2 से डिवाइड कीजिए, माइनस ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डाल दीजिए माइनस, 5 बार में कट जाएगा, तो D बराबर क्या आएगा -5। D बराबर क्या आ गया, -5 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, A का मान फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, आप ही लोग सोचिए कि ये इक्वेशन है A + 3D = 3। अगर हम यहाँ D का कोई वैल्यू रख देंगे तो यहाँ नंबर बन जाएगा, एक कोई नंबर बनेगा, ये नंबर जाके इधर घटा देंगे तो A का निकल जाएगा। या तो आप 2 में रखिए या तो 1 में रखिए। चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में क्या करेंगे, D का मान रखने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो ये पुट करेंगे, ठीक है। और दिया है के जगह पे लिखते हैं गिवन डेट। चलिए तो क्या करेंगे, पुट करते हैं। पहले समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 है A + D = 13, यह है। अब A का मान तो नहीं है, यही तो निकालना है। A + D का तो मान है -5 = 13। यहाँ देखिए इसे D के जगह में ये -5 पुट कर दिए, तो क्या हो जाता है A + -5 = 13। क्या हो जाएगा A और उधर 13 + 5, ये माइनस इधर गया तो प्लस, A बराबर क्या हो जाएगा 18। A का वैल्यू आ गया, ठीक है। D का और A का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे A का जो आया, आप A1 बोलिए चाहे A बोलिए, तो 18 आया इसका वैल्यू। अब निकालना है A3 का। नाउ अब A3 = क्या होता है A + 2D।
तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए का तो वैल्यू आ गया 18 और A3 निकालना है हम लोग को, और 2D भी आ गया, D का भी वैल्यू आ गया, तो बोलेंगे 18 प्लस 2 इंटू डी। डी का वैल्यू है कि नहीं है, एकदम है, यहाँ पे है ना 5, तो -5 यहाँ लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 18 और प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा 18 में 10 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो पता चला A3 का मान 8 है, A3 का मान 8 है। अब थोड़ा चेक कर लीजिए, क्या ये डी मतलब क्या होता है, शावर अंतर। क्या देखते हैं सीरीज में -5 का अंतर है। देखिए 18 में 5 घटा है तो 13 बना है, 13 में 5 घटा है तो 8 बना है, 8 में फिर 5 घटा है तो 3 बना है, तो वेरीफाई हो गया। तो मेरा डी भी सही है, ये भी सही है, सारा कुछ सही निकल गया। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं। 5 खाली स्थान बॉक्सेस, यहाँ पे बॉक्स, और ये 9 और 1/2, ठीक है, ये दिया हुआ है। मतलब मेरे पास 2 गिवन डेट है, A1 और A4। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, इंग्लिश वाले गिवन डेट क्या लिखेंगे, A1 = 5 एंड A4 = 9 और 1/2। इसको क्या लिखा जा सकता है, ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा देख लीजिएगा। A4 को ये 9 2 जा 18 और 1 19/2, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला जुड़ता है, आप लोग को तो पता होगा इतना, ठीक है। तो A1 A5 मिला, तो A4 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, A + 3D, और A4 का जो वैल्यू है वो कितना है 19/2। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या एकदम लिख सकते हैं A + 3D। और इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करना मतलब इक्वेशन को सीधा कर लेते हैं और नंबर्स को इधर ले लिए, इक्वेशन आ गया। A + 3D = कितना है, A का मान 5 है, तो क्या A का मान यहाँ पुट करके D का मान नहीं निकाल सकते हैं, बड़ा इजी है ये। तो क्या है, A का मान 5 है, यही A का मान इसमें लग देंगे, तो इक्वेशन इसको बना लेते हैं, थोड़ा लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्या लिखेंगे, इस समीकरण 1 में D का, या A का है, सॉरी A का है ना, D का नहीं है, A का मान रखने पर रख देते हैं, समीकरण मान यही है, A + 3D = 90/2। ये है, थोड़ा इधर बना देते हैं। तो क्या है, A + 3D = 90/2। तो A का वैल्यू है कि नहीं, A का है एकदम, क्या है 5 + 3D नहीं है D का मान, और इधर क्या है 19/2, 19/2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5 जो प्लस में है ना उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, 3D = 19/2 - 5। अब क्या करेंगे, भिन्न का घटा, ठीक है, 1 मान लेंगे नीचे में, और क्या करेंगे 3D = 2, 1 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। क्या क्यों होगा ऐसे, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही मिलेगा, और 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर में तो 5 2 = 10। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 9/2। क्या मिला, 3D = 9/2। अब थोड़ा समझिएगा यहाँ से, ये मल्टीप्लाई में है 3, अगर मल्टीप्लाई में है 3 तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मल्टीप्लाई से बराबर के उधर ले जाइए, मतलब राइट साइड ले जाइए, राइट साइड में लेफ्ट साइड लाइएगा तो गुना से भागा में जाता है। तो D बराबर क्या बोलेंगे 9/2, और यहीं भागा में आ जाएगा 3 से कटेगा 3 बार में, मतलब D का जो वैल्यू मिला 3/2 मिला, ठीक है। D = 3/2, ये मेरा
डी का मान। और मेरे पास ए का पहले से दिया हुआ है, डी का मान हम निकाल दिए हैं, तो इसको निकालने में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नाउ ऐसे इंग्लिश से लिख सकते हैं या हिंदी से आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, A2 का वैल्यू निकालेंगे। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस B, सिर्फ जोड़ना है। A का वैल्यू आया है, सॉरी A का तो वैल्यू है 5, तो 5 प्लस D का वैल्यू क्या है 3/2 है कि नहीं, D का वैल्यू 3/2 है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड कर देंगे, 5 2 10 प्लस 3 और 2 हो जाएगा 13/2। मतलब A का जो वैल्यू आया वो कितना आया 13/2। तो यहाँ पर नहीं भराएगा, छोटा बॉक्स है तो यहाँ भर देते हैं 13/2, ठीक है। 13/2 A2 का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से A3 का वैल्यू हम इधर बता देते हैं, ठीक है। A3 कैसे निकालना है, A3 इक्वल टू बोल सकते हैं A प्लस 2D, बोल सकते हैं कि नहीं, एकदम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो A तो है ही मेरे पास, A क्या है 5 है और 2, और D भी मेरे पास है, कितना है D 3/2 था। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 से 5 प्लस बचा क्या 3, तो क्या बना 5 3 8, तो यहाँ 8 बना, हो गया। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान था। क्या किए हम, कुछ नहीं करना था, इसमें A का वैल्यू दिए और 4 का दिए, 4 का दिए तो 4 से हम क्या किए, इसके तोड़ के और क्या किए D का मान निकाल लिए, ठीक है, D का मान निकाल लिए। जैसे D का मान पता चला, वाह रे बबुआ, तब तो बड़ा आसान हो गया। A2 बराबर क्या था A प्लस D, ये तो पते हैं, पहले से क्वेश्चन में दे दिया है, खाली D का निकालने क्या किए, बैठा बन गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये सब तो हार्ड नहीं है, आसानी से आप लोग अब निकालना है। अब होगा तो मेरा तो पहला मेन मुद्दा ही दिया है, ये तो ये दिया है क्या, A का जो वैल्यू है वो तो दे ही दिया है, दिक्कत ही खत्म हो गया। सिर्फ एक D का मान निकालेंगे इससे, बस भरते जाएंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है बाबू, नहीं जानते है या नहीं भी जानोगे तो क्या करोगे, लिख दोगे, सिर्फ जानते हैं क्या, ऐसा नहीं करना बाबू, जो दिया है वो लिखना है। और एग्जाम में अगर आप लोग को नहीं भी पता रहेगा तो क्या करना, लिख देना, झूठों का जानते हैं हम लोग और कुछ नहीं जानते हो, ऐसा नहीं ना। चलिए तो दिया है क्या हम लोग को, वो लिख दिए। चलिए तो अब जो है 4th नंबर क्वेश्चन है, इसको बनाना है, ठीक है। 4th नंबर में क्या दिया है, -4 खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान और लास्ट में 6 है, ठीक है। तो जो गिवन डेट है वो लिखना है, दिया है A1 चाहे A, कंफ्यूज नहीं होना, A1 बोले चाहे A बोले कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रथम पद ही, तो A1 बराबर -4 दिया है, और क्या दिया है, ये A1 है, A2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। 1 से शुरू हुआ है 6 तक गया है, ठीक है। तो 6 गिवन है तो लिखना है A6 इक्वल टू 6। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको, A प्लस 5D इक्वल टू 6। कौन दिक्कत बाबुआ, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए इसमें। अब मेरे पास देखो ना एकदम दिया हुआ है यहाँ कि भैया तुम खाली हमको उठा के रख दो जगह पे, क्या उठाओ हमको रख दो जगह पे, रख देंगे, आराम से रखेंगे। A1 दिया है -4, तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, झलक रहा है साफ साफ, यहाँ पे रख देंगे -4, या तो थोड़ा सा लिख लेंगे तो और अच्छा होगा, क्या कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इसको इक्वेशन बना लेंगे और लिख लेंगे कि समीकरण 1 में A का मान रखने पर, क्या तो रख देंगे A का मान क्या है, चलो डायरेक्ट रखते हैं, इस A के जगह में -4 तो रख दिए -4 प्लस 5D तो 5D इक्वल टू 6 हो गया। -4 है उधर जाएगा तो प्लस में होगा ही, तो आपको पता ही होगा
तो बोलेंगे 6 + 4, तो क्या हो जाएगा 5D = 10 और 5 से 2 बार में कट जाएगा, तो D का जो वैल्यू आएगा 2। अब सबका निकालते रहिए। क्या ये पता हो गया, ये तो पहले से था, D पता हो गया, आराम से अब बैठ के 2 निकालिए, 3 निकालिए, 4 निकालिए। चलिए निकालते हैं। A2 A + D करना है, तो ये क्या है -4, तो यहाँ -4 भराएगा और D + 2, तो +2 भरिए, आ जाएगा -2, ये निकल गया। अब क्या निकालना है A3, तो A3 कैसे निकालेंगे, A + 2D, तो A क्या है -4 और +2 × 2, 2 × 2, तो क्या हो जाएगा -4 + 4 = 0, जो हो गया तुम्हारा A3 का वैल्यू 0 और A4। अभी वेरीफाई भी कर लेंगे क्या मेरा जो निकला हुआ पॉइंट है वो सही है कि नहीं, सॉरी जो पद है वो निकला हुआ सही है कि नहीं है, वो भी देख लेंगे। A4 को निकाल सकते हैं कैसे, A + 3D से, क्या A + 3D से, तो क्या बोलेंगे A का वैल्यू है -4 और +3 × D का मान तो 2 है, क्या बोलेंगे -4 + 3 2 जा 6, तो आएगा -2, ठीक है, और -2 बोल रहे हैं, +2 आएगा, सॉरी क्योंकि नंबर जो है बड़ा वाला उसमें प्लस है। अब निकालना है A5, तो A5 निकालना है, तो A5 लिखेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं A + 4D करके, तो A -4 है +4 × D का वैल्यू तो 2 ही है, पुट करना है -4 + 4 2 जा 8, तो आएगा 4। तो क्या क्या भर दें इसमें, A2 का वैल्यू आया -2, A3 का वैल्यू आया 0, A4 का वैल्यू आया 2 और A5 का वैल्यू आया 4। चलिए कितना है D का मान 2, मतलब 2 जुड़ते हुए आ रहा है, बढ़ रहा है, 2 क्या बढ़ रहा है, तो बढ़ाएंगे, 4 में 2 बढ़ा, +2 किए तो -2 बचा, फिर -2 में +2 जैसे किए 0 हो गया, 0 में +2 किए तो 2 हो गया, +2 में 2 किए तो +2 में +2 किए तो 4 आया, 4 में फिर +2 किए तो 6 आया। तो ये वेरीफाई हो गया कि जो मेरा सीरीज निकला वो भी सही है और जो हम लोग निकालेंगे ये सब भी सही है। चलिए तो 4 बन गया, 5 नंबर पे आते हैं। A1 ही गायब है, तब मतलब A1 निकालना है और D निकालना है, उसके बाद सब बन जाए। चलिए तो दिया है A1 तो नहीं दिया है, A2 दिया है, A2 दिया है 38, ठीक है, और दिया है, चलिए लिख लेते हैं इसके नीचे तो और आसान होगा, A2 A3 A4 A5 और A6, ठीक है। आप लोगों को पता होगा पहला पद है प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पद है, ठीक है, ये B का, तो छठा पद भी दिया हुआ है A6 = -22, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं A + D = 38 लिख दिए, और इसको भी लिख सकते हैं ना A + 5D = -22, इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2 है ये। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से D चाहे D का मान निकालेंगे, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, या तो इतना मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए समीकरण 1 + समीकरण 2, ठीक है, ऐसे कीजिए, समीकरण 1 + समीकरण 2, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, A + D = 38 और यहाँ हो जाएगा A + 5D = -22, ठीक है, तो साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, माइनस थोड़ा सा देखिएगा, -5D है ये, -5D में +D होगा तो -4D बचेगा, और यहाँ पे +38 है और ये भी माइनस में था लेकिन साइन चेंज के बाद प्लस में बन गया तो जुड़ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा कितना 8 2 10 और 6 16 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है।
60 हो गया यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे हम लोग, अब d इक्वल टू 60 डिवाइड बाय माइनस को इधर कर लेते हैं 4। तो कितना बार में कट जाएगा, 4 एकम 4, 15 चौका 60। ठीक है, तो d इक्वल टू माइनस d का जो वैल्यू आया वो कितना आया, -15 आया। अब a का मान निकाल लेंगे हम लोग। a का मान निकालेंगे, क्या बोलेंगे, समीकरण किसी एक में बैठा देंगे d का मान। समीकरण एक में d का मान रखने पर, तो समीकरण एक कहाँ है, यहाँ पे है, इसको उतारना है। a प्लस डी इक्वल टू 38। a का वैल्यू क्या है बाबू, a का वैल्यू तो अभी निकाले ही नहीं है, वही तो निकाल रहे हैं। a प्लस डी का वैल्यू है -15 और इधर है 38। अब क्या करेंगे यहाँ पे, a प्लस माइनस -15 और इधर हो जाएगा 38। माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। बोलेंगे 38 प्लस 15, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 और 5 13 का 3, हाथ में बचा 1, 53 हो जाएगा। a बराबर 53 आया। ठीक है, यहाँ पे क्या भराएगा, 53। अब जैसे ही हम लोग को निकालना है a3 का वैल्यू, तो निकाल दिए। अब तो बड़ा आसान है, a3 को बोल सकते हैं क्या, a प्लस 2d, एकदम बोलेंगे हम लोग। a के जगह में 53 आएगा, क्योंकि a का वैल्यू देखिए 53 है, प्लस 2d, d के जगह में क्या आएगा, -15। तो बोलेंगे 53 प्लस माइनस -30, क्या 30 घट जाएगा, इसमें कितना बचेगा, 23। ठीक है, तो यहाँ क्या भराएगा, 23 भराएगा। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ तो आसान है, a भर दिए 53, उसके बाद 2 इंटू डी का मान -15 है ना, तो 15 दूनी 30 हो गया ना, 15 2 जा 30, तो -30, 53 में -30 घटा तो 23 बचा। a3 निकल गया। अब थोड़ा इधर a4 निकाल लेते हैं, a4 4 5 निकालना है। ठीक है, a4 क्या बोलेंगे हम लोग, इसको लिख देंगे a प्लस 3d। a के जगह में क्या भरेंगे, क्या है a का मान 53 प्लस 3 इंटू डी का मान वही -15, तो क्या आएगा यहाँ पर 53 और प्लस माइनस 53 45, इन होगा अपना 45। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 इधर और 3 इधर, 8 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसमें क्या बनाएगा, 8 बनाएगा। a4 निकल गया, a5 निकालना है। तो a5 कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, बोलेंगे इसका a प्लस 4d, क्या, तो a का वैल्यू वही 53 है, प्लस का प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू जो है -15, तो क्या बोलेंगे 53 और प्लस माइनस 16, 60 हो जाएगा, तो यहाँ -7 आ जाएगा, है कि नहीं, 15 चौका 60 होता है, 50 4 जा 60, -60 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेना है, हर जगह जहाँ पे डबल बराबर आता है वहाँ कर लेना है। तो देखो -7 आ गया। अब थोड़ा मैच कर लेते हैं कि कितना कितना का, जो -15 करके इस श्रेणी में चल रहा है वो सही है, देख लेते हैं। -15 घटाएंगे इसमें 53 में, तो 38 आएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिए, -15 घटाना है, तो 100% 38 तो दिख ही रहा है। ठीक है, 38 होगा, फिर -15 38 में घटाएंगे, -15 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एकदम आएगा 23 तो आएगा ही, घटा के देख लीजिए, आप देख लीजिए 38 -15, 15 घटा लीजिए, 8 में 5 गया 3 बचेगा, और 3 में 2 देखिए 23 बचा, 23 में फिर घटाइए 15, तो 8 बचेगा ही, 8 बचेगा है कि नहीं, 8 बचेगा। देखिए तो वेरीफाई कर गया ये, फिर -15 कीजिएगा इसमें तो -7 बचेगा, तो ये भी वेरीफाई कर गया। मतलब जो हम लोग निकाले सारा A1 से लेके 3 4 5 तक, ये हमारा सब कुछ सही था। तो
तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हम जो पढ़ाएं आप लोग को जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। और हो सकता है कि कहीं कहीं मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मिस्टेक नहीं हो सकता है, कहीं 1-2 पॉइंट मिस्टेक हो सकता है, वैसे सारा सही बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये क्वेश्चन को फिर से अपनी पूरा उतारिएगा और रिवाइज कीजिएगा। रिवाइज करने से आप लोग को क्या होगा कि थोड़ा मैथ्स में जो कैलकुलेशन होगा वो सब थोड़ा अच्छा लगेगा बनाने में, तो ये समझ आएगा। चलिए तो ठीक है, अलविदा लेते हैं इस क्लास से, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी अच्छा लगे कि हमारे पढ़ाने का तरीका जो है आप लोग को समझ आ रहा है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।